डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इजराइल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास गिरी ईरानी मिसाइल, 6 घायल। अमेरिका बोला ईरान परमाणु बम बनाने के करीब, सिर्फ खामेनेई के आदेश का इंतजार। कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को 15% आवास आरक्षण, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू बोले कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति समाज को बांटने की राजनीति। मोहला मानपुर एसपी यशपाल की नियुक्ति पर सवाल, बीएसएफ कमांडेंट से पुलिस सेवा में मर्ज, फिर आईएपीएस में पदोन्नति। गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार यूपीएससी से मांगी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सहित पूरे प्रदेश में मानसून एक्टिव, कुसमी में 200 मिलीमीटर बारिश, 14 से अधिक जिलों में बरसा पानी। सूरजपुर, कोरिया समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और छत्तीसगढ़ बिलासपुर के 4 स्कूलों में लगा ताला, मिला। बीईओ ने किया निरीक्षण, देर से पहुंचे शिक्षकों की कटेगी 1 दिन की सैलरी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। करते हैं खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ की खबर शुरू करते हैं बीजापुर से। गंगालूर के हिरोली चौक से कांवड़ गांव तक बनाई गई डामरीकरण सड़क 1 साल भी नहीं टिक पाई है। आपको बता दें कि 1 किलोमीटर में 40 से 50 गड्ढे अब सामने आ गए हैं। हर खबर की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक घटिया सामग्री और ठेकेदार अधिकारियों की मिलीभगत से यह निर्माण हुआ। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाया है। अधिकारी जवाब देने से बचते नजर आए। ये कौन सा पार है? दफार। अच्छा, जो सड़क बना है ये कहाँ से कहाँ तक बना है? यहाँ से वो यही पे दफार पूरा घुमा है। ये जो मिट्टी खोद है वो जमीन आपका है, बता रहे थे, क्या है? मेरा है। पैसा मिला? नहीं मिला। बनने से पहले आप बोले नहीं मेरे जमीन में नहीं खोदना? बोल के देखा, वो माने नहीं। क्या बोले? गड्ढा मत खोदना बोल के। वो क्या बोले? चार रोड मत गिराना बोला। ठेकेदार क्या बोले? ठेकेदार भी है, फिर पुलिस भी है। क्या बोले वो लोग? रोड में बंद नहीं करना है। रोड बना खोद के डाले? हाँ। पट्टे का जमीन है? पटा का है। जिसमें से एक टपारा हुआ, टपारा हुआ, टपाल हुआ, टपारा, जो ऑनगोइंग रोड्स हैं। अभी की अगर बात कर रहे हो जैसे ऑनगोइंग रोड है, ऑनगोइंग रोड में आपको जितना मेजरमेंट के हिसाब से है उतना आपको मिलेगा, और नहीं है तो ये ऑनगोइंग रोड्स हैं जो है कंप्लीशन तो हुआ नहीं है अभी। अगर कुछ जगह अगर कमी पाई भी गई तो उसको सुधार किया जाएगा। अगर ऐसा किसी को आपत्ति है तो जरूर कार्रवाई, जो संबंधित ठेकेदार है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार जो है अगर सहमति है लोगों की तो वहाँ से मिट्टी निकाल सकता है, अगर नहीं है उसको वहाँ से नहीं निकालना चाहिए। इसमें विभाग को भी इंश्योर करना चाहिए वो चीज़ें। अगर पाए जाते तो इसमें क्या कार्रवाई होती है? संबंधित ठेकेदार एंड सब इंजीनियर एसडीओ के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये कौन सा पार है? दफार है। अच्छा, जो सड़क बना है ये कहाँ से कहाँ तक बना है? यहाँ से वो छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। विपक्षी कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि चुनाव में शराबबंदी का वादा सिर्फ दिखावा था, लेकिन असल में गली गली को चीख शराब बिक रही है और नई शराब दुकानें खुल रही हैं। कांग्रेस ने सरकार की इस नीति की कड़ी आलोचना की है। वहीं सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने कभी शराबबंदी का वादा नहीं किया था और जनता की मांग के अनुसार शराब दुकानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। वहीं दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज है। देखिए, ये तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए राजनीति की है 2023 में। उससे ज़्यादा भर्राशाही तो इस सरकार में हुआ है 1.5 साल के कार्यकाल में। नकली होलोग्राम, नकली शराब, मध्य प्रदेश की दारू बिक रही है, शराब बिक रही है, गली गली बिक रहा है, किराना दुकान में बिक रहा है, ठेला में बिक रहा है, कोचिया खुलेआम गांव में बेच रहे हैं और दावा कर रहे हैं हम बेच रहे हैं, जिसको जो करना है कर लो, कलेक्टर, एसपी, मुख्यमंत्री, सरकार। ये चैलेंजिंग क्या दर्शाता है? लेकिन इसको जांच करेगा कौन? इसको जांच करेगा कौन? सेंट्रल एजेंसियां तो उनके पास है, डबल इंजन सरकार के पास, ईडी, सीबीआई, सब तो उनके पास है। जांच करेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल।
लेकिन कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। इस तरह की घटनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और सरकार को बेनकाब करेंगे। लोगों ने कभी भी इस बात को जो आप बोल रहे हैं कभी हम लोगों ने नहीं कहा। ये तो वादा उन्होंने किया था अपने चुनाव में, लेकिन वो वादा को उन्होंने निभाया नहीं और इसके कारण में जनता ने उनको सरकार से बाहर किया। आज जहां मांग आ रही है और जो लोग बोल रहे हैं, ऐसे क्षेत्र को चिन्हांकित करने का काम किया गया है। देखिए, ये तो यातायात सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान यातायात विभाग द्वारा लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें अभी यातायात विभाग द्वारा विभिन्न स्कूलों और कॉलेज में जाकर छात्र छात्राओं को यातायात सुरक्षा के नियम बताए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम अंडा स्थित सैल महाविद्यालय में पहुंचकर यातायात विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को यातायात सुरक्षा के नियम व कानून बताए गए। साथ ही उनसे अनुरोध किया गया कि हमेशा वो यातायात के नियमों का पालन करें, साथ ही हेलमेट का प्रयोग करते हुए अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। यहाँ पर करीबन 30 एनएसएस के स्वयंसेवक शामिल हुए हैं और कॉलेज के द्वारा ये हमेशा प्रोग्राम चलाया जाता है, क्योंकि आज की इसमें अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मौत हो रही है वो सड़क दुर्घटना से हो रही है। अगर कॉलेज का स्टूडेंट जागरूक रहेगा तो अपने घर के लोगों को भी जागरूक करेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज के बच्चे ये अभी जागरूक हो, इसके बाद ये अपने घर में जाके अपने घर के बड़ों को सभी को जागरूक करें। सड़क सुरक्षा के मद्देनज़र आज यहाँ के कॉलेज से, अंडा कॉलेज से हम लोगों को एक निमंत्रण मिला था कि यहाँ एनएसएस के बच्चों को ब्रीफ करना है और इनके भविष्य के लिए कार्य योजना तैयार किया जाना है, ताकि इनको यातायात का और यातायात से संबंधित बाकी चीज़ों का उचित प्रशिक्षण दिया जा सके। उसी तारतम्य में आज ये सारे बच्चे इकट्ठा हुए थे, इनको ब्रीफ किया जा चुका है। इनकी अगली ट्रेनिंग अगस्त से चालू होगी, बाकी व्यवहारिक ट्रेनिंग अभी 1 सप्ताह बाद से चौक चौराहों पर इनकी चालू हो जाएगी। आप लोग के द्वारा यहाँ पर करीबन 30 एनएसएस के स्वयंसेवक शामिल हुए हैं। खबर बिलासपुर से है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बिलासपुर में फिल्म फुले की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की। इस दौरान महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के विचारों पर बनी इस फिल्म को महंत ने कार्यकर्ताओं के साथ देखा। उन्होंने कहा कि फुले के समतावादी विचार आज के समय में और भी जरूरी हैं। आयोजन का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को सामाजिक न्याय और समानता के संघर्ष से जोड़ना था। वहीं आपको बता दें कि स्क्रीनिंग में कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आदरणीय सावित्री जी फुले ने बच्चियों की, महिलाओं के, बहनों की शिक्षा के लिए जो कदम उठाए थे, उसी को हम लोग कांग्रेस के लोग अपना एक ध्येय वाक्य मानते, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राजेंद्र जी हो, चाहे राहुल जी, सब ने महिलाओं को आगे बढ़कर शिक्षा देने की बात कही है, महिलाओं के संरक्षण की बात कही गई है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही है, शिक्षा में, नौकरी में, सब जगह। तो कांग्रेस का एक मुख्य कार्यक्रम ही है कि महिलाओं को अभी भी जो 33% का आरक्षण हम दे रहे हैं, वो सिर्फ महिलाओं को दे रहे हैं। वो ये प्रयास चल रहा है। मैंने नहीं कहा, न कहना चाहता कि ये प्रयास हमारा सफल हो चुका है। देखिए, जहाँ जहाँ भी कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि इसमें समाज के लिए एक मैसेज है, एक उठने, सीखने और जानने की व्यवस्था है, तो हम लोग हमेशा इस तरह से प्रयास करेंगे फिल्म दिखाने का। मस्तूरी जनपद के ग्राम पंचकुला बिटकुला में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवंटित राशि में अनियमितता सामने आने के बाद पंचायत सचिव भूपेंद्र यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये कार्यवाही जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल के निर्देश पर 18 जून को की गई। दिनांक 15 से 23 मई के बीच जांच में पाया गया कि आवास निर्माण की राशि हितग्राहियों को नियमों के विरुद्ध वितरित की गई थी। सचिव द्वारा अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरती गई, जिससे हितग्राहियों को सीधा नुकसान हुआ। छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा नियम 1998 के तहत ये निलंबन किया गया है। इसी मामले में तकनीकी सहायक अनुराग राठौर और आवास मित्र निदेश साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन पर योजना कार्यों में असावधानी और लापरवाही के आरोप लगे हैं। ग्राम पंचायत बिटकुला में अनियमितताओं की शिकायत पर जांच समिति गठित की गई थी, जिसने अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध पाया था, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई थी।
ग्राम पंचायत बिटला ब्लॉक मस्ती में शिकायतें प्राप्त हुई कि बिटला में कुछ हितग्राहियों के आवास का पैसा कहीं और चला गया है और जिनको पात्रता है उनको नियंत्रण कांस्टेबल को मिल गया है। तो जांच करवाया गया था। जांच में कुछ कमियां पाई गई थी। इसमें जो पूर्व रोजगार सहायक थे उसमें तत्कालीन उनके द्वारा जो पंजीयन में गड़बड़ी की गई थी और साथ ही सचिव थे उस समय उनके द्वारा वेरिफिकेशन में सही ढंग से नहीं किया गया जिससे गड़बड़ियाँ हो पाएगा। अतः पंचायत सचिव जो उसमें थे उसको निलंबित किया गया है और जो वर्तमान में है उनका इंक्रीमेंट रोका गया है और जो लोग पूर्व में कार्य कर रहे थे क्योंकि नौकरी छोड़ चुके हैं तो उनको कार्रवाई करना भी संभव नहीं हो पा रहा है। ग्राम पंचायत बिटला ब्लॉक मस्ती में रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के विवादास्पद आदेश के खिलाफ पत्रकारों ने अंबेडकर चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आदेश के तहत मीडिया की अस्पताल परिसर में कवरेज पर पाबंदियां लगाई गई थी, जिस दौरान पत्रकारों ने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए आदेश की प्रतिलिपि जलाकर विरोध जताया। उन्होंने इसे प्रेस की स्वतंत्रता और जनहित के विरुद्ध बताया और मांग की है कि आदेश तत्काल वापस लिए जाएं। साथ ही चेतावनी भी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। शिक्षा जो विभाग है उसकी ओर से एक निर्देश जारी हुआ है और वो निर्देश बहुत ही तुगलकी है। उस निर्देश में कहा गया है कि हम जब भी मेडिकल अस्पताल में जो है रिपोर्टिंग करने के लिए जाएंगे तो वहाँ हमें परमिशन लेके रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और परमिशन देंगे तभी हम कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे। उनके प्रीमाइसिस में घुसने के लिए भी हमको अनुमति लेनी पड़ेगी और उनके हम परिक्षेत्र में घुसते हैं तो इससे तो पत्रकारिता करना मुश्किल हो जाएगा। पत्रकार किसी अस्पताल में किसी अस्पताल परिसर में हमेशा गरीबों की जो लोग हैं जो दुख तकलीफ में लोग हैं उनकी आवाज बनने के लिए जाते हैं, उनकी तकलीफें दिखाते हैं। ऐसे में भला सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन सरकार ये पाबंदी लगा रही है। मीडिया पर एक तरह की सेंसरशिप बैठा जा रही है जो आपत्तिजनक है और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस सेंसरशिप को खत्म किया जाए। इस जो निर्देश जारी किए गए हैं उसको तत्काल निरस्त किया जाए, उसे वापस लिया जाए और पत्रकारों को निर्बाध रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हम चाहते हैं उसके साथ हमको काम करने दिया जाए। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है कि सरकार द्वारा ये आदेश जारी किया जा रहा है कि सरकार प्रदेश के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ हम कवरेज करने नहीं जा सकते। क्यों भाई? ये सवाल उस दिन भी था, आज भी। आखिर सरकारी अस्पताल में ऐसा होता क्या है जो मीडिया पे पाबंदी, और जो होता है पब्लिक भी जानती है, हम मीडिया के जरिए, और लोग जो भुगतते हैं वो भी। आज सरकारी अस्पताल की स्थिति आप देख लो, ज़्यादा दूर की बात नहीं, 2 दिन पहले की बात बीरगांव में देख लो, एक प्रस्तुता का क्या हाल हुआ। वो किसकी लापरवाही थी? किसी पत्रकार की थी? ये तुगलकी बयान है। बिल्कुल मीडिया को रोकना ये गलत बात है। आज किसी से हालत छुपी नहीं है सरकारी अस्पताल की क्या स्थिति है, ना कि उसको सही करना है। उस पर पर्दा डालने के लिए क्या करें भैया? मीडिया पे पाबंदी लगा दो, जब सच दिखेगा ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऐसे सरकार चलाएंगे आप? आज अस्पतालों में हुआ है, कल और सरकारी दफ्तर में होगा। आप बैठ के अंदर कुछ भी करो, दबे रहे, किसी के सामने ना आए। ये तुगलकी बयान नहीं चलेगा। रायपुर प्रेस क्लब और पत्रकार पूरी बिरादरी इसका विरोध करता है और 3 दिन का जो हमने अल्टीमेटम दिया है, अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती तो पूरे प्रदेश भर के पत्रकार यहाँ इकट्ठा होंगे और हम बिल्कुल विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिस हद तक के जाके प्रदर्शन करना होगा हम करेंगे बिल्कुल इसका। देखिए, रायपुर प्रेस क्लब और तमाम पत्रकार बिरादरी की ओर से मैं इस आदेश का खुलकर विरोध करता हूं। ये जो आदेश जारी हुआ है ये सरकारी सिस्टम को ही ध्वस्त करने वाला आदेश है। इससे मीडिया पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम तो ये बताने और दिखाने के लिए यहाँ पे मौजूद हुए हैं कि देखिए सरकार, आप इस तरह का कोई तुगलकी फरमान अगर जारी कर रहे हैं तो उसका कड़ा विरोध जो है दर्ज कराया जाएगा। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य महकमे को ये समझना होगा कि मीडिया पे इस तरह की पाबंदी लगा करके आप अपनी कमियों को नहीं छुपा सकते। आपके भीतर में जो अव्यवस्था है, सिस्टम में जो अव्यवस्था है, उसे आप नहीं दबा सकते। मीडिया उसे खुलकर दिखाता रहेगा। मीडिया का ये दायित्व है कि कहीं भी कोई भी गड़बड़ी हो रही है, कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं कोई अव्यवस्था है तो उसे वो दिखाए, उसका वो कवरेज करे। लेकिन प्रोटोकॉल के नाम पर जो आप एक तरीके से अघोषित सेंसरशिप लाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो आदेश जारी किया गया है, आज उन आदेश की प्रतियों को जला करके हमने विरोध अपना दर्ज कराया है और हम अभी भी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय को, मंत्री को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इस आदेश को तत्काल वापस लेना चाहिए।
रायपुर में संस्था जिंदगी न मिलेगी दोबारा की ओर से स्वतंत्रता सेनानी व समाजवादी चिंतक कमल नारायण शर्मा की पुण्यतिथि पर व्याख्यान और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता रघु ठाकुर ने कहा कि कमल नारायण जैसा कोई सच्चा समाजवादी नहीं। इस आयोजन में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, समाज सेवी प्रभात मिश्र और स्वर्गीय शर्मा की पुत्री सविता पाठक सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। सेनानी परिवार के परिजनों ने भावुक होकर सम्मान ग्रहण किया और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने की बात भी कही। सुरता कमल नारायण जी शर्मा की पुण्यतिथि के ऊपर में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा संस्था के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, निश्चित रूप से कमल नारायण शर्मा जी का व्यक्तित्व, कृतित्व और उनका पूरा जीवन जो है वो सबके लिए प्रेरणादायक रहा है। और आज उनके ऊपर कार्यक्रम आयोजित कर फिर से उनको जीवित कर दिया है और उनका जीवन सबके लिए आदर्श है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से रघु ठाकुर जी को बुलाने के लिए कि उन्होंने कमल नारायण शर्मा जी के साथ में काम किया है, इसलिए उनके जीवन का वास्तविकता जो है वो उन्होंने बताई। और मुझे भी कमल नारायण शर्मा जी के साथ में काम करने का सौभाग्य मिला है। मैं उनको नमन करता हूँ, संस्था को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय रेलवे 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब स्टेशन काउंटर से तत्काल टिकट लेने पर यात्रियों को आधार वेरिफिकेशन कराना होगा। टिकट बुकिंग के दौरान यात्री को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना होगा, जिसके बाद मोबाइल पर OTP आएगा। OTP सत्यापन के बाद ही टिकट जारी किया जाएगा। रेलवे का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और दलालों पर अंकुश लगेगा। रेल विभाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से 1 जुलाई से तत्काल टिकट के लिए नए नियम लागू कर दिए जाएंगे, जिससे रेल यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी और उन्हें तत्काल टिकट मिल भी जाएगा। भारतीय रेलवे 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया पर ये नया बदलाव कर रही है। अब स्टेशन काउंटर से ही तत्काल टिकट लेने पर यात्रियों को तुरंत उनको सीट मिल जाएगी। आधार वेरिफिकेशन कराना होगा ज़रूरी। टिकट बुकिंग के दौरान अगर यात्री अपना आधार कार्ड देता है और मोबाइल नंबर देता है तो उसके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP के सत्यापन के बाद ही उसे उसका तत्काल टिकट जारी कर दिया जाएगा। रायपुर बलौदा बाजार रोड के सारा गांव में तेज रफ्तार कार ने ठेला चालक रमेश साहू को टक्कर मारकर करीब 3 किलोमीटर तक घसीटा। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई, वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर पुलिस को ड्राइवर पकड़ने का अल्टीमेटम दिया और थाने का घेराव किया। पुलिस ने ब्रेजा कार को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि कार खरोरा के गुरचरण ज्वेलर्स की है। मामला खरोरा थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से ये आपको हम खबर बता रहे हैं। रायपुर से है। बलौदा रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने एक ठेला चालक को कुचल दिया और हादसे में ठेले चालक की मौत हो गई और जो टक्कर लगी रमेश साहू को तो उसमें वो करीब 3 किलोमीटर तक घसीटा गया। CCTV में देखने के बाद ये सारी घटना बिल्कुल सामने हो गई, साफ हो गई। कार चालक मौके से फरार हो गया। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, साफ दिख रहा है। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर पुलिस को ड्राइवर पकड़ने का अल्टीमेटम दिया है और साथ ही थाने का घेराव करने की भी बात कही। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।